हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 8.4 के बारे में डिस्कशन पूरी कर रहे हैं आज हम लोग। पर ये जो चैप्टर एक्सरसाइज है तभी समझ में आएगी जब आप मैंने लास्ट लेक्चर में जो भी फॉर्मूला करवाई है वो आप अच्छी तरीके से लर्न करोगे तो रेडी। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट लेक्चर में भी थी, इस लेक्चर में भी कर रहा हूँ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई होप आपने लर्न कर ली होगी। अगर नहीं लर्न की है तो मैंने यहाँ पर इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे पता है कि आप नहीं लर्न करोगे। रेडी? इसलिए ये तीन फॉर्मूला के हिसाब से ये सारी फॉर्मूला बनती है। मैंने कल भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ। आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बनता है? 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। Then we make the variable of sin स्क्वायर थीटा, then cos स्क्वायर थीटा goes to another side and convert positive into negative। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव था, इस तरफ आ गया तो नेगेटिव, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन गया। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा वी नो दैट वेरी वेल, तो इसको sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। रेडी? तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। सेम कंडीशन हियर, sin स्क्वायर थीटा गोस टू अनदर साइड, sin स्क्वायर थीटा कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो हियर 1 present 1 sin square theta goes to the side, convert into positive to negative and so cos square theta is equal to 1 minus sin square theta। that reason यहाँ से एक फॉर्मूला के हिसाब से नई दो फॉर्मूला हम बना सकते हैं। रेडी? आई बात समझ में? सेम कंडीशन इस फॉर्मूला में है। 1 plus tan square theta is equal to sec square theta है, वो हमारी फॉर्मूला है। 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, वो हमारी फॉर्मूला है। आपने इसमें से भी बारी-बारी एक को वेरिएबल बनाना है। सबसे पहले मैंने tan स्क्वायर थीटा को वेरिएबल बनाया, सॉरी 1 को वेरिएबल बनाता हूं तो tan स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, जो मैंने यहां लिखा है इज इक्वल टू उस तरफ क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू। आगे बात समझ में? सेम कंडीशन अब होती है tan स्क्वायर 1 को मैंने कन्वर्ट किया था, tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाता हूं, tan स्क्वायर थीटा को लेके गया था, 1 को लेके जाता हूं, तो 1 को उठाकर उस तरफ लिया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनता है। तो यहां पर लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू उस तरफ क्या बनता है tan स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा इस तरफ लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस तरफ लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा। और हमारे लास्ट टाइम फर्स्ट फॉर्मूला, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये फॉर्मूला हमारी ये है 1 plus cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 plus cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सेम कंडीशन जो यहां पर है, cos स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाना है, यानी पॉजिटिव उसमें से नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहां पर क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू। और ये फॉर्मूला इसके हिसाब से ये तीन याद रखो तो सभी फॉर्मूला अपने आप ही बन जाएगी। रेडी? चल cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैंने 1 को कन्वर्ट करता हूं तो 1 प्लस है, उधर जाएगा तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, तो लेफ्ट साइड रिमाइंडर क्या बचेगा यहां पर cos स्क्वायर थीटा। रेडी? आई बात समझ में? ये सभी फॉर्मूला है, ये सभी फॉर्मूला पर आप सब न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, इसलिए ये फॉर्मूला समझनी भी इंपॉर्टेंट है। देखो चलो यहां पर समझा देता हूं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec and tan into cot a, यानी कि sin a है, इसको मुझे किसके रूप में लिखना है? sin a की ऐसी फॉर्मूला यूज करो कि वो cot बन जाए। मेरी बात समझ में आई? sin a की फॉर्मूला ऐसी यूज करो कि वो cot बन जाए। ऐसा कैसा पॉसिबल है? ऐसे कैसे पॉसिबल है कि sin a cot a बन जाए? तो चलो मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूं। sin a क्या है? sin a क्या है? तो मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखा है कि sin is totally opposite of cosec। अंडरस्टूड व्हाट आई से? sin a वो टोटली ऑपोजिट किसके? cosec के। कल मैंने लिखा था sin a is equal to 1 upon sin theta is equal to 1 upon cosec theta। वो फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे हम लोग। sin a is equal to 1 upon cosec a, sin a is equal to 1 upon cosec a। रेडी? sin a is equal to 1 upon cosec a। अब cosec a कन्वर्ट हो गया, देन मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? cot में। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी फॉर्मूला लिखाई थी जो cosec a कन्वर्ट करता है cos में। तो मैंने
यहाँ पर फॉर्मूला लिखी हुई है, देखो कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, बट we know that the variable cosec square is equal to 1 plus cot square है, but we need only for cosec है, तो cosec a is equal to इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, इसका स्क्वायर रूट cosec square का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा cosec है, तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो इसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा 1 प्लस cot square है, तो हमारी नई फॉर्मूला होगी cosec a is equal to अंडर रूट 1 प्लस cot square, cosec a is equal to अंडर रूट 1 प्लस cot square, रेडी। इसकी जगह मैं इस तरह से लिख सकता हूँ हा, तो लिख लो, तो कोसेक तो क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर है, बट इन द अंडर रूट हो गई ना, ये किस में कन्वर्ट हो गई देख लो, ये साइन ए थी किस में कन्वर्ट हो गई साइन ए थी किस में कन्वर्ट हो गई कोट। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अब हमें किसको कन्वर्ट करना है सेक ए को कैसे कन्वर्ट करें, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली फॉर्मूला ढूंढनी है, इसमें हम नहीं कर सकते कि सेक है तो 1/cos से बनाओ, तो आपको जिस मेथड से इजी बनता है उस मेथड से करो, आंसर सेम आएगा, रेडी। फॉर्मूला सही होनी चाहिए, देखो ये सेक है तो हमारे पास फॉर्मूला थी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर यहां फॉर्मूला देखो ये यहां पर फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है यहां पर फॉर्मूला। चल थीटा की जगह ओनली फॉर क्या रखा गया हुआ है a, थीटा की जगह क्या है a, और मुझे sec a चाहिए, sec a इज इक्वल टू अंडर रूट आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट पॉसिबल है, यहां पर पॉसिबल नहीं है, बट यहां पॉजिटिव की जगह अगर इनटू आता यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रूप में आता तो दोनों का स्क्वायर रूट पॉसिबल बनता, पर यहां पॉजिटिव है यानी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दैट रीजन इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, दैट रीजन इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, दैट रीजन वी राइट हुए तो sec a इज इक्वल टू sec a कन्वर्ट इनटू फर्स्ट tan है तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan a का फार्मूला tan कैसे कन्वर्ट करेंगे कोट में, तो मैंने आपको कल बताया था कि tan को कैसे कन्वर्ट करते हैं, tan इज इक्वल टू टोटल ऑपोज ऑफ कोट, टोटल ऑपोज ऑफ कोट कैसे, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, कल मैंने फार्मूला लिखाई थी, tan थीटा को हम 1 अपॉन cot थीटा भी लिख सकते हैं, तो लिखो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ tan क्योंकि tan का ऑपोजिट कौन है cot, तो इसका सिंपलीफिकेशन करो, ये cot स्क्वायर ये इधर आ जाएगा प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर sec a किस में कन्वर्ट हो गया टोटली cot में, sec a किस में कन्वर्ट हो गया cot में, आगे बात समझ में, इस तरीके से sin किस में कन्वर्ट हो गया sec में। अब इसकी बारी है tan की, tan को मुझे किस में कन्वर्ट करना है cot में, तो tan की तो इजी फॉर्मूला ही है ना, tan को cot में कन्वर्ट करना सिंपल ही है, tan की तो फॉर्मूला है tan इज टोटली ऑपोजिट ऑफ cot है, tan is equal to 1 upon cot है, तो tan है cot में कन्वर्ट हो गया, sec भी cot में कन्वर्ट हो गया, sin भी cot में कन्वर्ट हो गया, तो इस तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक दूसरे में से फॉर्मूला यूज कर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को इसमें डाउट रहा, कोई दिक्कत रहा, कुछ क्वेरी रही तो बोल दो, रेडी ओके। एक और एग्जांपल ऐसा करवाता हूँ, यानी कि आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है वो क्लियर हो जाएंगे, रेडी। चलो तो और नेक्स्ट write the all the others write the all the other trigonometric ratio of the trigonometric ratio of angle A into terms of angle। आप वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एंगल ए से लेकर सेक ए में कन्वर्ट
करना है। तो चलो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक को रेशियो को हमें किस में कन्वर्ट करके दिखाना है, सेक में। रेडी? तो पहले सबसे पहले साइन की बारी लेता हूं। साइन ए किसका कॉम्पोज है? तो आपको ये सोचना है साइन ए को किस में कन्वर्ट करूं तो वो नियरेस्ट अबाउट सेक आएगा। साइन को किस में कन्वर्ट करूं तो साइन को कन्वर्ट कर दूं, यहां पर देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वही था, sin स्क्वायर थीटा 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है मैंने जो यहां पर लिखा ही है, देखो यहां पर तो थीटा की जगह ये लिख लेगा हूं मैं। रेडी? पर मुझे sin a चाहिए, sin a इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने। रेडी? इस तरह से यहां पर भी लिखना पड़ेगा। तो sin a को क्या लिखना पड़ेगा, वन माइनस cos स्क्वायर a लिख लिया। चल अब cos स्क्वायर a समझ लो, cos स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेक में। इस cos स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेक में। रेडी? चल सेक में इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। तो cos है, टोटल cos किसका है, बोले फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। कल ही फॉर्मूला लिखवाई थी ऐसी, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec cos स्क्वायर को 1 अपॉन sec स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि cos किसका opposite है, sec का। तो अब इसका सिंपलीफाई करो, sec स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर। देखो हो गया ना ये कन्वर्ट। रेडी? तो sin a किस में हो गया कन्वर्ट, देखो sin a हो गया। अब किसका लेना है, cos। रेडी? अब किसका लेना है, cos। तो sin a cos टोटल ऑपोजिट किसके है, टोटल ऑपोजिट किसके है 1 अपॉन sec। ये तो ऐसे ही कन्वर्ट हो गया, देखो cos तो ऐसे ही कन्वर्ट हो गया क्योंकि cos की तो फॉर्मूला है, cos टोटल ऑपोजिट किसके है, sec के। मैंने कहा फॉर्मूला लिखवाई थी। चलो sin cos हो गया। अब tan की बात, tan को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग cos में, तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, यानी ये कोई यहां पर ऐसी फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलो tan थीटा लिखता हूं तो यहां स्क्वायर रूट लेकर जाएगा, थीटा की जगह जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1। आगे फॉर्मूला यहां पर अच्छी तरीके से दिमाग में बिठ गया कि नहीं आई बात समझ में। रेडी? इसको इस तरह से लिख सकते हैं tan। अब आई बारी कोट की, अब आई बारी कोट की। चलो tan हो गया कोट a। कोट a को कैसे लिखते हैं हम लोग, याद करो याद करो याद करो। कोट a, तो कोट a तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। कोट a इज इक्वल टू किसका ऑपोजिट है, कोट a 1 अपॉन tan। कोट a का ऑपोजिट कौन है, 1 अपॉन tan। चलो tan a को मैं कन्वर्ट करता हूं, tan a की फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखी है, देखो 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। tan a की फॉर्मूला है sec स्क्वायर माइनस अंडर रूट में sec स्क्वायर माइनस 1। हो गए कोट a कन्वर्ट। रेडी? sin cos tan cos। अब sec तो ऐसे ही प्रेजेंट है, तो अब किसे लिखना है, cosec है। ये अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा, बाकी बार सारे तो हमने फाइंड कर लिया। तो cosec a, तो cosec a की फॉर्मूला क्या है, cosec a की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, उसके हिसाब से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। cosec a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर है, देखो है ना। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ऐसा है ना। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो cosec a लिखना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना भी, इसका स्क्वायर रूट निकलता है, इसका नहीं निकलता, इसलिए रूट में लिखना पड़ता है। 1 प्लस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं हम लोग। हाँ चलो इसको लिखते हैं हम लोग अंडर रूट 1 प्लस
कोट स्क्वायर है। ये कोट किसका उल्टा है? 1/10 स्क्वायर हो गया। 1/10 स्क्वायर है। चलो 1/10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला क्या है? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1/sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकता हूं। चलो इसका सिंपलीफिकेशन करो, इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम मिलेगा sec स्क्वायर a माइनस 1। ये sec स्क्वायर इधर लेना पड़ेगा -1 प्लस 1। ये -1 प्लस 1 कट हो गया। तो अब क्या बचा? sec स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये मिल गया cosec a। रेडी? आई बात समझ में? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। रेडी? बाकी के दो फर्स्ट साइन, कोस, कोण और कोसेक फाइव रेशियो हमने फाइंड किया। एक तो हमें पहले से दिया गया हुआ है। रेडी? तो यहाँ पर हमारा ये भी खत्म हो रहा है। अब मैं आपको इवेल्यूट समझाता हूँ। इवेल्यूट, फाइंड द इवेल्यूट साइन स्क्वायर। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के किसी को किस कन्वर्ट कर सकते हैं। पर अब मैं जो आपको करवाने जा रहा हूँ वो है इवेल्यूट। इवेल्यूट कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो साइन स्क्वायर 63 रेडी? ऐसे क्वेश्चन है जो हमें टेक्स्ट बुक में दिए गए हुए हैं। ये इवेल्यूट। चलो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे जब आपके पास टेबल के अंदर की वैल्यूज प्रेजेंट हो तो अब आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। बट इफ एनी टाइम the value are absent for the in the question, then we use of one of the formula sin convert into cos। आप देख सकते हो यहाँ 90 में से 97 जाएगा तो 63 बचेगा और 90 में से 63 जाएगा तो 97 बचेगा। आई बात समझ में? ऐसे 19 में से अब sin किसमें कन्वर्ट होने को बनता है? cos में। तो sin स्क्वायर थीटा है तो यहाँ इन दोनों की पेयर है वो समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 90 में से 67 जाएगा तो 27 बचेगा और 90 में से 27 जाएगा तो 63 बचेगा। और sin की पेयर किसके साथ है? cos के साथ। मैं आपको समझाता हूँ। sin को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? cos में। दोनों में से एक को कन्वर्ट करो। sin स्क्वायर 90 माइनस 63। अगर sin 90 माइनस 63 करो तो sin किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? cos में। cos स्क्वायर सेम कंडीशन यहाँ पर है। 90 में से 70 लेस करो तो 73 बचता है और 90 में से 73 करो लेस करो तो 17 बचता है। यानी एक दूसरे से साथ पेयर में जुड़े हुए हैं। तो cos स्क्वायर 90 माइनस 70 प्लस cos स्क्वायर। रेडी? 90 में 60 जाएगा तो 27 साइन स्क्वायर किसका कन्वर्ट हो जाएगा? cos स्क्वायर। रेडी? तो cos स्क्वायर किसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? sin स्क्वायर। 90 में से 17 जाएगा तो 73। 90 में से 17 जाएगा तो 73। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कैसा हो जाएगा? 1। थीटा की जगह 70 तो यहाँ पर 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर यहाँ थीटा की जगह 73, यहाँ पर थीटा की जगह 73। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बनता है? 1 आंसर हमारा क्या रहेगा? 1। रेडी? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। इसके बाद का भी एक जो इवेल्यूट है वो आपको घर से ट्राई करना है। वो भी इजी है। उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको कुछ क्वेरी रह जाए, कुछ नहीं समझ में आए, ऐसा कोई टॉपिक हो तो मुझे बता देना। रेडी? आज यहाँ तक रखता हूँ। बाद में फिर भी नहीं समझ में आया तो बोल देना। ओके चलो, पर आप फॉर्मूला लर्न कर लेना।
चलो।